राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल छारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलवड्ड विद्या देहु मई हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोके उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराट सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और जा विराजय कान्हे मोह जनेऊ साजे शंकर सुन केसी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यामान गुणी यति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रचर सुनवे को लसिया राम लखन सीता वनवसिया सुसरूप जैसे दिखावा विकट रूप धर लंग जलावा भीम रूप धरे सो समारे रामचंद्र के काज समारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्ष उल्लाए रघुपति कीन बहुत बुलाए तुम अम्बरी वर्तई संबाई साज बदन तुम रोदस गावे अस्के श्रीपत कंटल लगावे संकाटिक ब्रह्मांड उनीसा नारद सारद सहित ऐसा जमकुए दिखपाल जहाँ दे कवि कोविद कह सके कहाँ दे तो का सुनी उन्हें ना मिले राजपति ना दोनों मंड विसन माना लंका से वे सब तक जाना दूसरा तुझे जन्म मानो ले लेता मधुर बल जानो प्रभुंडिका मेल घुमाई जलंगे चन्ना ही दुर्गम का जगत के जेते सुगंध मत ते राम द्वारे तुम घरे ओतना क्या बिना पैसा सब सुखाई तुम्हें सुनना तुम अच्छा काउ को ना अपन ते समरो आपे तो लोखा टिका पे बुद्ध साथ नहीं आवे महामी जनाम सुनावे ना सरो करे सपिरा जपतंत हट पीरा संकटे मन चलावे मन कम वचन जलावे सपरम तपस्वी राजा तिनके का सकल तुम साजा और मन जो लावे सही अविंचन बल पावे चार जो तुम्हारा है प्रसिद्ध कर जरा ससुर का तुमकारे असुन नन्न नाम द्वारे अष्टसी देवन ज्ञाता अस्पति जन की वार्ता रामसेन दोरे पासा सता हो रघुपति की दासा दोनों वचन नांगो पावे जन कट गुस्सा में अंधकाल लोग बजाई जहां जन मरबत काई और तो चित्तन धरे नमस्ते सरस्वती संकट में दस पिरा समय वीरा जय मंग साईं कृपा करो नहीं जो सतवा पर कोई छोटे मन मास कोई जो पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि सा कोई सा तुलसीदास सदा ही सदा खिजना हृदय मंडेरा पवंत संगठन मंगल रूप राम लखन सीता से दे स्वरूप। अब आपके सामने बालकांड का तीसरा चौथा मास पुराण प्रस्तुत है। सुनि बोले मुस्काई भवानी उचित कहूँ मुनि वर विज्ञानी तुमरे जान काम अब जारा अब लगे संबुर है सभी काना। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली हे विज्ञान मुनि मनो आपने उचित ही कहा है। आपने समझ में शिव जी ने कामदेव को आप जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनवद्य अकाम अभोगी जो मैं शिव से अस जाने प्रीति समेत कर्म मन माने। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी और जन्म अनिद्य काम रहित और भोगहीन है। यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है तो हमारे पन सुनो मुनीसा करी है सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जा रहे हो माला सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वर सुनिए हे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। ताते अनल कर सहज सुभाओ हिमते निकट जाए नहीं काओ गए समीप सो अवश्य न साई अस मत महेश किनाई है तात अग्नि का। तो यह सहज ही स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में यही न्याय की बात समझना चाहिए। ही हर से मुनि वचन सुनी रे की प्रीति विश्वास चले भवानी ना सिर गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनके मन तथा प्रेम तथा विश्वास को देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरपत ही सुनावा मदन दहन सुनी अति दुख पावा बहुरी कहो रति कर बरदाना। सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने हिमालय राज को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रथ के वरदान को बात कही। उसे सुनकर हुमायूं ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी संभव प्रभुताई सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनखत सुकरी सुचाई बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने शेष मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शिव दिन शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्नी सप्तऋषि सोई दीनी गई पद मन विनय हिमालय के ने जाय विदितन देने सो पाती बाचत पीरती न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने यह लग्न पत्रिका का सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। उन्होंने पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन
बाजन बाजी अज सब ही सुनाए, हर्ष मुनि सब सुर समुदाय, सुमन भ्रष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया, उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुबद करहि अक्षरा गान। सब देवता अपने भारी भारी के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याण पर मगन मंगल सकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। सिमहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट गहि मोर समाना। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरिछाला। शिव जी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों को भी सजाया गया। शिव जी ने सांपों का ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूत रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट दिया। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव बेस शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीनों नेत्र सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उसका बेस अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसहु चढ़ी बाजहि बाजा। देख सिमहि सुर त्रिमुस्काहि, वर लायक दुल्हन जगम नाहि। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित शिव जी बैल पर चढ़ गए। बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस पर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुरभ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दोल है अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बरात की ओर चल दिए। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस भी हसी, तब बोले सकल दिशिरान। बिलग बिलग होए चलऊं सब निज निज सहित समान। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा। सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चल दिए। बोल सियावल रामचंद्र की जय, मोती महादेव की जय। श्री राम जय जय राम।